टू बी ऑनेस्ट मेरी उन सारी वीडियोस को एक तरफ और ये वाला जो रोम का सीरीज़ है मेरा, ये मिस मत करें। अगर आपने ये वीडियो मिस की इसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा। तो बनाया गया था तकरीबन 1506 से 1626, यानी कि इस चर्च को तकरीबन 120 साल लगे कंप्लीट होने में। तो फ्लोरेंस के मेन ट्रेन स्टेशन से हम ट्रेन लेंगे फॉर रोम। हमें मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन माय गॉड यार, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे इतने लोग, यानी कि यहाँ पे भी फ्लोरेंस वाला सीन होने वाला है। इतना ज़्यादा टूरिस्ट, इतना ज़्यादा। थोड़ा महंगा है, 7 यूरो का है, लेकिन 7 यूरो इट वर्थ। ठीक है, बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई करें। हेलो जी, तो आज है मेरा चौथा दिन इन इटली। अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैं पिज़्ज़ा गया था। पिज़्ज़ा इतना बड़ा शहर नहीं है। अगर आप पिज़्ज़ा के लिए फ्लोरेंस के मेन ट्रेन स्टेशन से रीजनल ट्रेन, जो यहाँ की लोकल ट्रेन होती है, वो लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता है। और आप पिज़्ज़ा एक दिन मैक्सिमम 5-6 घंटे में पिज़्ज़ा शहर कवर कर सकते हैं। तो आज का सीन ये है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं फ्लोरेंस एक ली प्याजे जगह है वहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। और मेन बात यह है कि ये बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा भी कवर करना था, रोम जाना था, बिलोनिया। तो यहाँ से हम ट्रेन लेके आसपास के शहर आराम से जा सकते हैं। ट्रेन टिकट करवा ली हमने। अभी हम जा रहे हैं लिप्याजे के स्टेशन में। यहाँ से 15 मिनट लगेंगे हमें ट्रेन में फ्लोरेंस मेन स्टेशन पे। तो फ्लोरेंस के मेन ट्रेन स्टेशन से हम ट्रेन लेंगे फॉर रोम। हमें मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। डिसीजन ये कि पहले हम अपने होटल जाएंगे, वहाँ पे सामान वगैरह रख के फिर उसके बाद हम अपना प्लान करेंगे कि हम वहाँ पे एक दिन रुके हैं, यानी कि आज और कल का दिन हम यहाँ पर हैं। लेकिन माय गॉड यार, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे इतने लोग, यानी कि यहाँ पे भी फ्लोरेंस वाला सीन होने वाला है। इतना ज़्यादा टूरिस्ट, इतना ज़्यादा। तो भाई मैं हूँ इस वक्त रोम के एक सबसे फेमस फाउंटेन, बारक स्टाइल में बनी हुई एक ज़बरदस्त मास्टरपीस। ये तकरीबन 1800 सेंचुरी में बनाई गई थी। और कहते हैं कि यहाँ पे कॉइन डालने से रोम दोबारा आने की विश पूरी होती है। मुझे ऐसा पता नहीं कि होती नहीं होती, मैंने कोई कॉइन नहीं डाला। लेकिन यार इस काम को देख के लगता है कि लोग उस टाइम पे कितनी मेहनत और कंसंट्रेशन से ये चीज़ें बनाया करते थे यार। यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा रश है। मे बी मैं ठीक तरह से ना दिखा पाऊँ, और ड्रोन शॉट्स तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप लोग भूल जाएं। लेकिन यार जो भी है ये मस्त है। अभी मैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जिसको पैंथियन कहते हैं। और मेरे पीछे जो एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये महज एक बिल्डिंग नहीं बल्कि रोमन्स का टेंपल था, जहाँ पे वो अपने गॉड्स की पूजा करते थे। जी हाँ, उनका कोई एक गॉड नहीं था, डिफरेंट गॉड्स की पूजा करते थे। लेकिन आज महज एक ये चर्च है और तकरीबन ये 2000 साल पुराना है।
Das ist nur kleine Dinge hier und तो भाइयों, मैं हूँ इस वक्त अपने तीसरे पॉइंट में। इसको कहते हैं कास्टल सेंट एंजेलो। ये बनाया था अद्रियान इम्पेरियर ने और तकरीबन 135 से 139 के दरमियान इसको बनाया गया था। असल में ये उसकी और उसकी फैमिली का ग्रेव यानी कि कब्रिस्तान था, टॉम मकबरा। वक्त के साथ साथ इसको कास्टल बनाया गया यानी कि किला, और बाद में ये कैद खाना बना। लेकिन अब ये एक सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, जब रोम आते हैं तो इस जगह को विज़िट करते हैं। तो जब आप रोम आएँ तो इस जगह को भी ज़रूर विज़िट करें। ये एक और बात, जब आप यहाँ पर आएँ तो ये एक आइसक्रीम है जो इस तरह ये लेमन के अंदर डाल के देते हैं। ये बिल्कुल इसके सामने एक शॉप है, ठीक है, पॉइंट पे जो ये चौक बना हुआ है सिग्नल के बिल्कुल साथ में ही शॉप है। वहाँ से आपको मिलेगा। थोड़ा महंगा है, 7 यूरो का है, लेकिन 7 यूरो इट वर्थ, ठीक है, बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई करें। एक बात तो बताना भूल ही गया, लेकिन अगर आपको अंदर जाना हो इस म्यूज़ियम को देखने के लिए, यहाँ पर ऊपर की सैर करनी हो, तो आपको उसके लिए तकरीबन 16 यूरो पर पर्सन देने पड़ेंगे। जी हाँ, 16 यूरो। तो ये फ्री नहीं है, बाहर से मज़े ले सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए यू हैव टू पे 16 यूरो। Tourist, ¿no? Trabajar por detrás y entra más fuerte. Das ist nicht mit zu speisen. हेलो जी, तो ये है मेरा चौथा पॉइंट। वेलकम टू पीटर्स बेसिलिका। ये जो मेरे पीछे आप एक शानदार सा महल देख रहे हैं, ये असल में कैथोलिक कम्युनिटी यानी कि जो क्रिश्चियन कैथोलिक हैं उनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चर्च है। इस चर्च को बनाया था मिशेल एंजेलो ने, बनाया नहीं था, डिज़ाइन किया था। तो और इसको बनाया गया था तकरीबन 1506 से 1626, यानी कि इस चर्च को तकरीबन 120 साल लगे कंप्लीट होने में। सच बताऊं, अगर आप आर्किटेक्चर और हिस्ट्री से थोड़ा सा भी कनेक्टेड हैं तो आई वुड सजेस्ट यू मस्ट कम इन रोम। यार ये शहर इतना रिच है हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ों को लेके। इट्स अमेजिंग। मैं एक और बात ऐड करूँगा यहाँ पे। मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं आज तक, टू बी ऑनेस्ट, मेरी उन सारी वीडियोस को एक तरफ, और ये वाला जो रोम का सीरीज़ है मेरा, ये मिस मत करें। अगर आपने ये वीडियो मिस की, इसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा। मुझे रोम बहुत पसंद आया। दिस सिटी इज़ अमेजिंग यार। थोड़ा सा भी अगर आपको
हिस्ट्री और इन चीज़ों से लव है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लव यू। तो भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया के सबसे छोटे कंट्री में। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाटिकान में। और आपको पता है ये छोटी कंट्री है कहाँ? मज़े की बात यह है कि ये कंट्री कहीं और नहीं बल्कि इटली के शहर रोम के बीचों बीच है। जी हाँ, मसला ये था कि सदियों तक जो पॉप्स होते हैं, जो कैथलिक, जो क्रिश्चियन कैथलिक होते हैं, उनके रिलीजन के हिसाब से पॉप्स उनके सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनका इटली के काफ़ी इलाकों पे हुकूमत थी। इटली के इंडिपेंडेंट होने के बाद 1929 में ये मुआहदा हुआ कि चलो वाटिकान को एक अलग से मुल्क तस्लीम किया जाए। ये जो कंट्री है तकरीबन 49 एकड़ पे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप 10-15 मिनट में एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। और उसकी जो पॉपुलेशन यानी कि जो आबादी है वो तकरीबन 800 से 900 है, जिनमें पॉप्स, उनके गार्ड और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो लोग हैं वो हैं। कि ज़बान की बात करूं तो ये लातिन बोलते हैं। लातिन वही ज़बान है जो रोमन एम्पायर, जो रोमन्स बोला करते थे सदियों पहले। और जो करेंसी यूज़ होती है डेफिनेटली यूरोप में है तो यूरो यहाँ पे यूज़। असल में इनकी अपनी आर्मी है। जो यहाँ के जो पॉप्स हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये आर्मी है। और तकरीबन इनकी जो आर्मी है वो 135 के करीब है। और यही जो आर्मी है इनकी अपनी पुलिस भी है। मिला के ये एक अलग से बिल्कुल कंट्री है, रोम के बीच में है लेकिन इसका सारा सिस्टम अपना ही है। तो इसका अपना एक बॉर्डर भी है। ठीक है, तो ये जो पीटर बेसिलिका चर्च है असल में ये इनके अंडर ही आता है और यहाँ पे इनके पॉप्स वगैरह रहते हैं। और ये रिलीजियस हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए। Arancione. Wie viel किलोमीटर? मैं हूँ इस वक्त अपने आज के प्लान के मुताबिक लास्ट पॉइंट पे। अभी मैं हूँ उस वक्त जो कहलाता है स्पेनिश सीढ़ियाँ, स्टेप्स, जो कि हैं तकरीबन 135 और ये कनेक्ट करते हैं यहाँ से नीचे स्ट्रीट को। ऊपर एक चर्च है उसको कनेक्ट करते हैं। बड़ी बेहतरीन जगह है, पुरसुकून है। अगर बुongiorno। तो आज है हमारा दूसरा और लास्ट डे रोम में और आज हम विज़िट करने वाले हैं यहाँ के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगहें, कोलोसियम और रोमन फोरम। असल में सीन ये हुआ था कि कल हम यहाँ पे पहुँचे थे दोपहर 1 बजे और उस टाइम पे बहुत रश था और ऑनलाइन टिकट्स मिल नहीं रही थी। लाइन में लग के टिकट लेने का मतलब था 2-3 घंटे ख्वार होना। तो हमने डिसाइड किया कि हम बजाय रोमन फोरम और कोलोसियम विज़िट करने के बाकी जगह एक्सप्लोर करते हैं। और कल मौसम भी बड़ा आशिकाना था तो 4-5 घंटे में हमने बाकी सारी जगहें कवर कर ली थी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कोलोसियम और रोमन फोरम, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पे मोस्टली आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है या फिर आप लाइन में लग के टिकट लें। अगर आपने ऑनलाइन बाय नहीं किया
तो सुबह सुबह आएँ, क्योंकि 8:30-9 बजे तक ये खुल जाता है, उस टाइम पे रश कम होता है, तो आपको वहाँ पे आके आराम से टिकट मिल जाती है। तो टिकट बाय कर लिया हम लोगों ने, और एक टिकट जो है वो 18 यूरो का है, यानी कि 2 के 36, और ये टिकट वैलिड है पूरे एक दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। एंड इस टिकट में आप कोलिजियम के साथ साथ रोमन फोरम विज़िट कर सकते हैं, यानी कि 18 यूरो में आप कोलोजियम और रोमन फोरम। तो मुझे लगा कि हम लोग होशियार हैं, सुबह सुबह आएंगे, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, टिकट लेके सीधा अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे 1.5 होशियार लोग बैठे हैं जो 8-7 बजे से यहाँ पे बैठे हों। तो अगर आपने ऑनलाइन टिकट बाय कर लिया तो ठीक है, आपको उधर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिकट दिखा के अंदर जा सकते हैं। जब ओपन होगा तकरीबन 8:30 बजे हो जाता है। ऑनलाइन टिकट बुक करें तो आप 1-2 दिन पहले कर लें, क्योंकि टाइम स्लॉट नहीं मिलती, हर कोई बुक कर लेता है। और हमारी तरह अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया तो सुबह सुबह आएँ। मज़े की बात ये भी है कि टिकट में ये लोग मेंशन भी करते हैं और आपको बता भी देते हैं कि आपका जो विज़िटिंग टाइम है वो कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो इससे ये नहीं है कि आप टिकट लेके फ़ौरन घुस जाएं और लोगों का हुजूम लग जाए। तो टाइमिंग डिवाइड किए हुए हैं लोगों के हिसाब से, क्योंकि बहुत रश है। क्योंकि ये जून का महीना है तो वैसे भी एक टूरिस्ट टाइम है, मौसम अच्छा है। बात करते हैं कोलोजियम की कि ये है क्या और क्यों बनाया गया था। कोलोजियम को 70 और 80 के एडी में टेटस ने बनवाया था। ये तकरीबन आज 2000 साल पुराना है और यहाँ पे ग्लेडिएटर्स, एनिमल्स की लड़ाई होती थी, यानी कि ग्लेडियर जो कैदी होते थे उनको आपस में लड़ाया जाता था और जानवरों की यहाँ लड़ाइयाँ होती थी। इसके अलावा रोमन एम्पायर जो है, यहाँ पे जो रोमन बादशाह होते थे वो लोग इवेंट्स वगैरह करवाते थे। कुछ इवेंट्स में तो वो लोगों को फ्री एंट्री करवाते थे सिंपैथी पाने के लिए। अगर मैं थिएटर की बात करूं तो इसमें तकरीबन 50 से 80 हज़ार लोग एक टाइम पे बैठ सकते थे और यहाँ पे बाकायदा नशिस्तें बनी हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेडियम में होता है कि आप कितने पे करते हैं, जितना महंगा होता है आपको उतनी अच्छी जगह मिलती है। तो यहाँ पे बिल्कुल अमीर और गरीबों को डिवाइड करके जो जगह हैं वो दिए जाते थे। आज के टाइम पे तो सिर्फ ये एक विज़िटिंग प्लेस है। और आपको एक और बात बता दूं, ये दुनिया के 7 वंडर्स यानी कि 7 अजूबों में से एक है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में से एक है। अगर आप लोगों ने ग्लेडिएटर मूवी देखी है जो 2000 में रिलीज़ हुई थी, उसमें पूरा बताया गया कि किस तरह रोमन एम्पायर ग्लेडिएटर से कैदियों को आपस में लड़ाते थे। ये मूवी रिलीज़ हुई थी सन 2000 में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। आपको इससे और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कोलोजियम में किस तरह ये लोग जो है ना ग्लेडिएटर्स को लड़ाए थे करते थे, एनिमल्स को लड़ाया करते थे। हाँ, तो मैं फाइनली अंदर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना बड़ी जो है ना वो सख्ती है, यानी कि आपका बैग वगैरह स्कैन होगा और 3 बार तो आपके टिकट चेक होते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे आएँ यार सीज़न में मत आएँ, कि जून जुलाई का जो सीज़न है ना इसमें मत आएँ। मैं दिखाता हूँ कितना रश है यहाँ पे, आप ये चेक करें यार, लोग चेक करें एकदम। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये वाली जगह है जहाँ पे ग्लेडिएटर्स को रखा जाता था। अभी ये जैसा लग रहा है वैसा था नहीं, ऊपर इसके कवर थी जिस पे फाइटिंग होती थी और नीचे जो जगह बनी हुई है यहाँ पे ये लोग एनिमल्स और जो फाइटर्स होते थे उनको फाइट से पहले रखा जाता था। Just be careful if you get snaps actually. Una semana antes. Vos decías que querés venir una semana antes.
मॉल 10 पास ही है। मैं हूँ इस वक्त अपने रोम सीरीज़ के लास्ट पॉइंट पे। वेलकम टू रोमन फोरम। रोमन फोरम है क्या? देखिए, रोमन फोरम एक तरह से जो रोमन एम्पायर थे उनका गढ़, मरकज़ या फिर हेड ऑफिस कह लें। इस जगह पे उनके सियासी, समाजी, तिजारत और हुकूमत चला करती थी। ये जगह तकरीबन अब 2700 साल पुरानी है और आज ये सिर्फ एक खंडर बन के रह गई है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। असल में 64 AD में यहाँ पे बुरी तरीके से आग लगी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया। अभी भी अगर आप देखें यहाँ पे जो इनके पत्थर वगैरह सब ब्लैक हो चुके हैं। Mamma mia. Ja. Due chiese che uno Das ist eine Finger. देखिए, ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि रोम, रोमन्स और रोमन एम्पायर्स कौन थे। तो बात करते हैं रोम की। रोम जो है इटली का कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी भी है। इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 2.8 मिलियन यानी कि 28 लाख लोग रहते हैं। अगर आसपास के इलाकों को ऐड करेंगे तो ये बनते हैं 4.2 मिलियन यानी कि 42 लैक्स। इटली यूनाइट हुआ था तकरीबन 1861 में। इटली का पहले जो कैपिटल सिटी था वो ट्यूरिन था, फिर बाद में 1865 में फ्लोरेंस बना और एंड में 1871 में रोम जो है इटली का कैपिटल बना। कि कहते हैं रोमुलस ने 753 BC में रोम की बुनियाद रखी थी, यानी कि अगर डेट के हिसाब से देखें तो 21 अप्रैल को यहाँ पे रोम की बर्थडे भी मनाई जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि 753 BC से 1000 साल पहले से रोम जो है आबाद है, यानी कि यहाँ पे हमेशा लोगों की आबादी रही है। रोमन्स एम्पायर की बात करें तो ये एक सल्तनत थी। कहते हैं उस ज़माने में हर 5वां शख्स रोमन कहलाता था, यानी कि वो लोग जंग करते थे, जगहें पता करते थे, उस जगह पे फिर कब्ज़ा करते थे और लोगों को नेशनैलिटी देते थे कि वो रोमन्स बने। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको नेशनैलिटी भी मिलती थी। इस कौम की बात कर ही रहे हैं तो मैं इतना बता दूं कि कुरान पाक में सूरह रोम में अल्लाह ताला ने फरमाया है मगलूब हो गए हैं रोमी। इसका मतलब ये है कि ये सरकश कौम उस वक्त से थी। आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये खंडर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला दिखाता है कि अर उरूज का ज़वाल आता है, तो ये जगह हमें आज वही नसीहत देती है। रोमन्स की जो ज़बान थी वो लातीन बोलते थे और आज के टाइम पे जो हम स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज़ और रोमानियन ज़बानें जो हैं ये लातीन से निकली हुई ही ज़बानें हैं। तो भाई ये था मेरा रोम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव के साथ छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, डू, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाओ बेला।